जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं असम के बारे में, क्योंकि वहां पर लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और ये मार जो है वो दोहरी हो चुकी है। और इसी वजह से लाखों लाख लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन राहत की जो बात है वो ये है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना सहित एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर उतरी हुई हैं। राहत और बचाव का काम तेज हो चुका है और इस वक्त आसाम में हालात किस तरह के हैं ये जानने के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए आप। असम में आसमान और जमीन से कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। कहीं बारिश का कोहराम है तो कहीं बाढ़ से त्राहिमाम है। लेकिन बाढ़ और बारिश की इस विभीषिका में जिंदगी बचाने के लिए जलदूत जल में उतर चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर असम के बक्सा जिले की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला को सीढ़ी पर बिठाकर ये जाबाज कैसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर असम के चिरांग की है, जहां जलदूत बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाल रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर करीमगंज की है। यहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और एसडीआरएफ के जवान घर घर पहुंचकर लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर सबसे ज्यादा बाढ़ वाले इलाके नागांव की है, जहां एक तरफ सेना और एसडीआरएफ बचाव में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ खुद भी लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच रहे हैं। वहीं पांचवी तस्वीर असम के होजाई की है, जहां सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। और छठी तस्वीर असम के जोरहट की है। यहाँ असम में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पूजा पाठ किया जा रहा है। कुदरत का कहर रिहायशी इलाकों में सैलाब बनकर बह रहा है। जिन गलियों में कभी जिंदगी गुलजार हुआ करती थी, आज वहाँ दर्द का दरिया बह रहा है। वहीं बेघर हो चुके ये लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई लकड़ी की नाव बनाकर महफूज ठिकाने की ओर जा रहा है, तो कोई पैदल ही पानी में नए आशियाने की तलाश कर रहा है। कोई तख्ते पर सवार होकर महफूज ठिकाने की ओर जा रहा है, तो कई लोग पैदल ही पानी के रास्ते को पार कर रहे हैं। बक्सा जिले में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने में सेना जुटी हुई है। एक एक घर से लोगों को निकालकर नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं एक बुजुर्ग महिला जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसे जलदूतों ने सीढ़ी पर बिठा लिया और मजबूत कंधों के सहारे बीच गलियों से निकलते हुए नाव तक ले आए और बाकी लोगों के साथ सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। ऐसे जलदूतों को देखकर दिल भावुक हो उठता है कि अगर ये ना होते तो क्या इस जल सैलाब में जिंदगी सांसें ले पाती। वहीं जल के इस जंजाल में सिर्फ तिनके का ही सहारा बचा है।
कोई डंडे के सहारे पानी की गहराई की था ले रहा है, तो कोई छाते से बाढ़ और बारिश के एहसास को कम कर रहा है। जबकि ये बुजुर्ग अपनी इस बैसाखी से बाढ़ की बैतरनी को पार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बाढ़ में घर द्वार गंवा चुके कुछ लोगों का आशियाना ये सड़क बन चुकी है। यहाँ ये तंबू लगाकर पूरे परिवार और जानवरों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बाढ़ से बचकर यहाँ पहुँचे इन लोगों को बारिश का डर सता रहा है। इसलिए बारिश से बचने के लिए ये तंबू पर पॉलिथीन चढ़ा रहे हैं।